बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाए परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ निहारी की रेसिपी। और ये रेसिपी हमने तैयार की मुकम्मल तौर पर घर के मसालों से, और हमारा दावा है कि आपने इससे ज़्यादा मज़ेदार बीफ निहारी किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाई होगी। इसका जायका, इसकी खुशबू आपको मुद्दतों याद रहने वाली है। और तो जनाब रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको वो तमाम ट्रिक्स बता सकें जो बाज़ार जैसी बेहतरीन निहारी तैयार करने के लिए हैं बहुत ही ज़रूरी। तो जनाब चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जनाब हमने ले लिए तमाम मसाले जो निहारी के लिए हैं नहायत ज़रूरी। एक सुपर फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून नमक, 1 भरकर टीस्पून सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून है हल्दी। और जनाब खड़े मसालों में हमारे पास क्या है, 1 तेज़ पत्ता है हमारे पास, और हमने हरी इलायचियाँ 3 अदद ली हैं। लौंग है हमारे पास 6 अदद, बड़ी इलायची है हमारे पास 3 अदद, 1 टेबलस्पून हमारे पास है काली मिर्च। और जनाब 2 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ये लॉन्ग पेपर जिसे आप पिपली भी कहते हैं, और ये बड़ा सुपर फ्लेवर देगी आपकी निहारी को। दूसरा ख़ास इंग्रेडिएंट है ड्राई जिंजर या सौंठ। ये देखिए ये खुश्क अदरक है, और इसका फ्लेवर निहारी के लिए इंतहाई ज़रूरी। तो जनाब हमने ले लिया है भरकर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे के साथ हमारे पास मौजूद है ये सौंफ, ये भी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है आपकी निहारी के लिए। 1.5 टीस्पून भरकर हमने ले लिया है सौंफ का। और ये जनाब हमारे पास साबुत धनिया है, ये भी भरकर टीस्पून लिया। और बहुत ज़रूरी काला ज़ीरा, बारीक ज़ीरा, स्याह ज़ीरा जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं, 1 टीस्पून वो भी है हमारे पास। और जनाब ये तमाम मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। दालचीनी की 2 स्टिक्स, और जी हाँ पेपरिका खुश रंग बनाने के लिए अपनी निहारी को कश्मीरी सुर्ख मिर्च भी हमने 1/2 टीस्पून ले ली है। इन तमाम मसालों को हमें बहुत फाइनली जो ग्राइंड करना है। जितना आप बारीक इस मसाले को पीसेंगे आपकी निहारी उतनी ही लाजवाब तैयार होगी। तो जनाब इस निहारी का राज ही इस मसाले में है, और इसके प्रोसेस के दौरान वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ताकि आपकी निहारी इतनी लाजवाब बने कि आपको रेस्टोरेंट से निहारी मंगवाने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। तो जनाब अगर नए हैं हमारे चैनल पर और सीखना चाहते हैं घर के मसालों से बनी नई नई बेहतरीन डिशेस, तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके कमेंट्स के भी मुंतज़िर रहते हैं। तो जनाब अपने प्रेशर कुकर में हमने ले लिया 1 भरकर कप घी का। निहारी हमेशा घी में ही अच्छी तैयार होती है, लेकिन अगर आप इसको ऑयल में भी बनाना चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिश में ऑयल और घी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा किया जाता है। हम गरम कर लेते हैं अपने घी को पैन में, और गरम करने के बाद हमने ऐड कर दिया भरकर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे बीफ 1/2 kg बीफ था, जिसको हमने बड़े बड़े 6 पीसेस में कटवा लिया। आप बीफ खरीदते हुए ज़रूर एहतियात करें कि एक सेहतमंद और अच्छे जानवर का, अच्छी क्वालिटी का गोश्त लें, क्योंकि अच्छी निहारी बनाने के लिए गोश्त की क्वालिटी का अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बीफ को उस वक्त तक इस लहसुन अदरक के साथ करेंगे फ्राई जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। देखिए बीफ अपना कलर चेंज कर रहा है। आपने आंच को थोड़ा सा बेहतर रखना है, ताकि लहसुन अदरक जलने भी ना पाए और जो गोश्त है उसका पानी रिलीज़ ना होना शुरू हो जाए। तो जनाब बड़े अच्छे तरीके से हम मीडियम टू हाई आंच के ऊपर फ्राई करेंगे कम से कम 5 मिनट तक इस बीफ को, ताकि बीफ की किसी किस्म की कोई महक बाकी ना रहे। थोड़ा सा हमने ऐड किया पानी, और अपना तमाम जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो हमने ऐड कर दिया गोश्त में। पानी ऐड करना क्यों ज़रूरी था व्यूअर्स, इसलिए कि तेज़ गर्म घी के अंदर हमारे मसाले जले नहीं। तो जनाब अब हम देंगे इसको ज़बरदस्त किस्म की एक फ्राइंग कम से कम 10 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर।
ताकि मसालों का फ्लेवर गोश्त में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। तो जनाब यहाँ हम एक स्पेशल ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि बाज़ार की जो निहारी है उस पर कितने अच्छे तरीके से आपको घी या तरी नज़र आती है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। हम अलग से कोई तरी तैयार नहीं करेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए और इसका घी बाहर आ जाए तो इस घी को थोड़ा सा पानी ऐड करके हम आराम से इस मसाले से कर लेंगे सेपरेट, अलग से रख लेंगे। ये देखिए मसाला भुन चुका, घी जो है वो ओज आउट हो चुका, बाहर आ चुका। तो हम इसको चम्मच की मदद से एक कटोरी में अलहदा करना शुरू कर देंगे। ये देखिए जनाब, ये थोड़ा सा किया पानी ऐड ताकि हम घी को आसानी से जो है सतह से उठा सकें। तो जनाब करते हैं इस तरी को अपने मसाले से अलग। ये देखिए बड़ी नरमी के साथ आपने और बड़ी आसानी के साथ इस तमाम ऑयल को सतह से कर लेना है अलग। और इसके बाद हम अपने बीफ को गलाने का प्रोसेस करेंगे शुरू। अभी भी थोड़ी सी तरी बाकी है। ये देखिए बड़ी नरमी के साथ, बड़ी आसानी के साथ आपने ये तमाम तरी जो है अपने सालन से कर लेनी है अलग, जिसे बाद में जब हम अपने सालन में करेंगे ऐड तो बहुत खुशनुमा, खुश रंग किस्म की हमारी निहारी हो जाएगी तैयार। अब जनाब हम इसमें 5 ग्लास पानी के कर देंगे ऐड और पूरे 35 मिनट के लिए हम अपने कुकर को प्रेशर कुक होने के लिए गोश्त को रख देंगे। प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद। 35 मिनट बीफ को बहुत अच्छी तरह से गलाने के लिए काफ़ी है। ये देखिए 35 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा बीफ हमारे रिक्वायर्ड लेवल तक गला है या नहीं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बीफ के रेशे बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ये देखिए बड़ी खूबी से हमारा गोश्त गल चुका है। एक पीस हम और चेक करते हैं कि चर्बी वाला पीस बाज़ वक्त पूरी तरह नहीं गलता, लेकिन नहीं, हमारे तमाम पीस देखिए कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल इस हद तक आपने अपने गोश्त को गला लेना है। अब हमने लिया 2 टेबलस्पून बेसन और 4 टेबलस्पून आटा, आम जो रोटी बनाने वाला आटा है। पानी में इसको अच्छी तरह घोल के एक जाली से गुजार कर हम इसको ऐड कर देंगे अपने सालन के अंदर और देखेंगे कि क्या इसकी थिकनेस पूरी हो चुकी है। अभी इसकी थिकनेस थोड़ी सी हमें कम महसूस हो रही है। तो जनाब इसको थोड़ा सा और ये बेसन और घुला हुआ आटा जो है हम ऐड करते हैं इसमें। जाली से गुजारने का मकसद ये है कि लम्प्स जो आटे के हैं वो आपके सालन में ना बनने पाए। ये देखिए अब इसकी थिकनेस बहुत अच्छी सी हो गई है। जो जो ये पकेगा ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसको कम से कम आटा और बेसन ऐड करने के बाद आपने 10 मिनट तक पकाना है ताकि बेसन और आटे का कच्चापन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो जनाब ये देखिए तकरीबन हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी। और ये देखिए जनाब जो तरी की थी हमने अलग, वो अब हमने ऐड कर दी। अगर आप इस तरी को पहले अलग नहीं करेंगे और जब आप आटा ऐड करेंगे तो आपकी तरी बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपका सालन पीली सी शक्ल में आ जाएगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमने तरी डालने के बाद घर का पिसा खुशबूदार गरम मसाला डाल दिया और तैयार हो गई हमारी नहायत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार और शानदार किस्म की बीफ निहारी। ये देखिए डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लुक, रेस्टोरेंट जैसा जायका, बेहतरीन किस्म की खुशबू, शानदार निहारी आपकी रेडी है जनाब। आप इसको खमीरी रोटियों के साथ, तफ्तान के साथ अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और मेहमानों से वसूल कर सकते हैं ढेरों ढेर तारीफ़ें। सर्व किया जाता है इस निहारी को बारीक कटी अदरक, हरी मिर्च, हरे धनिए और कटे हुए लीमू के साथ। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह बेहतरीन तरीके से हमारा बीफ जो है गल चुका है। कितनी बेहतरीन जो है वो निहारी की ग्रेवी तैयार हुई है। इतनी लाजवाब ये रेसिपी है निहारी की कि आप जब भी इसको बनाएंगे ढेरों ढेर दाद वसूल करेंगे अपने मेहमानों से और आपकी ये डिश आने वाली है सबको बेहद पसंद। तो जनाब एक बार फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं जो कि हम टोटली घर के मसालों से तैयार करते हैं,
कोई बाज़ार के ऐसे मसाले हमने इस्तेमाल नहीं किए जो आपके पेट के लिए, आपकी सेहत के लिए नहायत ख़तरनाक होते हैं। मुकम्मल तौर पर घर के पिसे खुशबूदार मसालों के साथ तैयार